राजस्थान में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। आचार संहिता लागू है और अब सियासत सीधे जनता की चौखट पर पहुंच गई है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वक्त हो चला है पंचलाइन का और मैं हूं प्रताप सिंह आपके साथ। 309 नगरीय निकायों के लिए 2 चरणों में मतदान होगा। 14 सितंबर को नतीजे सामने आएंगे। ये चुनाव सिर्फ पार्षद चुनने का चुनाव नहीं है, ये शहरों की सड़क सफाई, पानी, ट्रैफिक, स्ट्रीट लाइट्स और रोजमर्रा की सुविधाओं पर जनता का फैसला भी होंगे। दिलचस्प बात यह है कि इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नजरें युवा वोटर्स और खासकर जैन जी पर हैं। कांग्रेस युवाओं को 50% टिकट देने की बात कर चुकी है, तो बीजेपी भी बूथ और माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए जो चुनावी जमीन है उसको मजबूत करने में जुटी है। तो सवाल बड़ा यह है, क्या इस बार निकाय चुनाव में पार्टी का चेहरा चलेगा या फिर स्थानीय मुद्दे? क्या युवा वोटर चुनाव की दिशा बदलेगा? और बीजेपी कांग्रेस में आखिर कौन जमीन पर ज्यादा तैयार दिख रहा है? आज इन सवालों को लेकर जवाब खंगाले जाएंगे। बहुत शुक्रिया एक बार, बहुत फिर से स्वागत है आपका पुनः। मेरे साथ इस खास चर्चा में कुछ खास मेहमान जुड़े। सबसे पहले तारुफ में उनका कराऊं। बीजेपी से मेरे साथ मेहराज सिंह जी चौधरी स्टूडियो से जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस से ललिता मेहरवाल जी मेरे साथ जुड़ गई हैं और महेश शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। और भरतराज चौधरी स्टूडियो से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मेहराज जी, मैं आपका रुख करना चाह रहा हूं। जिस तरह से आधिकारिक तौर पर अब उद्घोषणा हो गई है, एक तरह से माना जाए तो शंखनाद कर दिया गया है। इस बार ये तो देखना खास पैटर्न जो एक देखा जा रहा है, युवाओं पर दोनों ही दल खास फोकस बनाए हुए हैं। मुख्यतः मैं इन युवाओं की बात कर रहा हूं जो जैनजी हैं। किस तरह से इनको साधने की कोशिश चल रही है और क्या आप अपनी ओर इनको कर पाएंगे? बिल्कुल, जिस प्रकार निकाय चुनावों का उद्घोषणा हो चुकी है और युवाओं के ऊपर इस बार विशेष फोकस रहेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से राजस्थान के जिलों के अंदर पार्टी के 1138 मंडलों में 61,000 के लगभग बूथ है और हर बूथ के ऊपर हमारी बूथ की कार्यकारिणी बन चुकी है। तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का कैडर बूथ स्तर तक है। वही कांग्रेस पार्टी हमेशा युवाओं की बात करती है। आप देखो, कांग्रेस बातें युवाओं की करती है पर युवाओं के लिए काम नहीं करती। 2018 के अंदर इन्होंने एक युवा का चेहरा दिखा के वोट लिए और जब युवाओं को मौका देने की बात आई तो किस प्रकार युवाओं के साथ विश्वासघात कांग्रेस पार्टी ने किया है। ऐसा ही वापस वही पुरानी इनकी जो स्क्रिप्ट है उसको वापस कांग्रेस पार्टी लेके आई है और वापस युवाओं का चेहरा दिखा के युवाओं के लिए कुछ नहीं करने वाली, युवाओं के साथ हमेशा धोखा करने का काम करेगी तो वो कांग्रेस पार्टी करेगी। कांग्रेस पार्टी कभी युवाओं की हो ही नहीं सकती। इनको सिर्फ एक ही युवा दिखता है जो 56 साल 55 साल कितने के, और राहुल गांधी जी। उनके अलावा इनकी नजर में कोई युवा नहीं है। इस बार युवाओं को लेकर खास तौर पर बात कर रहे हैं, बचा नहीं है। ठीक है। अक्सर देखा जा रहा था बीजेपी शुरू में महिलाओं को लेकर बात कर रही थी और कहीं ना कहीं जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि साहब इस बार महिलाओं को साधने की कोशिश की जाएगी और उसके बीच ये प्रदर्शन होता है बहुत बड़ा जो जैन जी की ओर से प्रदर्शन किया गया। उसके बाद कहीं ना कहीं जो पूरा फोकस था सभी राजनीतिक पार्टियों का वो युवाओं पर आ खड़ा हुआ। तो युवाओं को किस प्रकार से साधेंगे? और दिल्ली का प्रदर्शन याद रखिएगा, एक खासी नाराजगी भी बनी थी उस बीच। महराज जी बिल्कुल, किस प्रकार जैन जी जो प्रोटेस्ट यहां पे हुआ, नीट के पेपर के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ, उसको किस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने उनकी सुनी और उसका क्या समाधान हो सकता है। एक तय समय में नीट का एग्जाम हुआ और एग्जाम होने के बाद में किसी भी छात्र को कोई समस्या नहीं हो, इतनी सुयोजना से एग्जाम हुआ, पर किस प्रकार युवाओं के कंधों के ऊपर बंदूक चलाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, किस प्रकार युवाओं को गुमराह किया गया और युवाओं के हाथों में पत्थर थमाने का काम कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली की सड़कों पे किया। देश जानता है और आज का युवा देशभक्त है। किस प्रकार संसद के अंदर राहुल गांधी किस प्रकार युवाओं को क्या बोल रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी को तो अपने गिरोबा में झांकने की जरूरत है, किस प्रकार युवाओं के हाथों में बंदूक देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस से ललिता जी मेरे साथ जुड़ी हुई है। ललिता जी, मैं उम्मीद करता हूं मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही होगी, शायद आपने म्यूट किया हुआ है। नहीं, मेरी आवाज ठीक है, ठीक है। मेरा सवाल आपसे, जिस तरह से महराज जी ये आरोप भी लगा रहे थे कि साहब कांग्रेस सिर्फ युवाओं की बात करती है और जब उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की जब बात आती है तो फिर युवाओं को दरकिनार कर दिया जाता है। इस बार तो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी ये संबोधित करते हुए, घोषणा करते हुए नजर आए कि 50% टिकट युवाओं को मिलेगा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कह रहे थे। तो ये जो युवाओं को तरजीह देने की इस बार की जो खास जो प्रक्रिया है वो क्या धरातल पर भी देखने को मिलेगी या सिर्फ इसको एक चुनावी घोषणा समझा जाए? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने शुरू से महिलाओं और युवाओं पर हमेशा ही फोकस किया है और उनको आगे बढ़ाने के लिए जो भी कार्य होता है वो किया है।
और अगर आपको ध्यान हो तो राजीव गांधी जी ने महिलाओं को दिल्ली से बाहर निकालने का जो कार्य किया 50% आरक्षण देके पंचायतों में, तो ये कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही जो महिलाएं हैं उनके लिए कार्य किया है, युवाओं के लिए कार्य किया है। और अभी जो निकाय चुनाव हुए हैं इसके लिए भी 50% जो ज्यादा से ज्यादा टिकट युवाओं को देने की बात डोटासरा जी ने की है। तो ये तो शुरू से ही कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण का विरोध भी ठीक है, कांग्रेस एक पार्टी एक ने करके किया बात था कर लेते हैं। संसद के महाराज अंदर। जी एक एक करके बात कर महिला लेते हैं। उनको आरक्षण अपने का जवाब- विरोध भी ललिता जी ये आदत कांग्रेस बन पार्टी गई। ने उनको किया अपनी था। बात तो रखने ज्यादा दीजिए, दिन नहीं महाराज। हुए, ऐसा अभी नहीं तो होता 3 ना महीने भाई। पुरानी बात ठीक है, हम आएंगे उस पर भी, आप एक एक महिलाओं करके की बात हम करते आएंगे हो, उस पर युवाओं भी, की बात करते हम हो। आएंगे उस पर भी। डिबेट में लेकर लेट हर आते कंप्लीट हो। फर्स्ट ना इवन। जिनको तमीज नहीं है बात करने ठीक की, है ललिता जी, आप वो अपनी बात जारी रखें। ठीक है, तो हम मैं इंटरप्ट कर चुका हूं, हाँ, आप अपनी बात जारी महिलाओं रखें। का हक छीनने का काम ये कोई तरीका नहीं महिलाओं होता के हक के ऊपर आपका। किसी ने पंजा महाराज मारा है जी, एक एक तो करके बात कांग्रेस कर। पार्टी ने मारा भाई, है। उनसे जो मेरा 3 सवाल है महीने उसका पुरानी जवाब तो बात वही है। देंगे इस ना। प्रकार उनसे महिला जो मेरा आरक्षण सवाल है बिल उसका को जवाब तो वही कांग्रेस देंगी। पार्टी ने संसद हम के अंदर आएंगे उस पे, उठाया। महाराज जी मैं आऊंगा ना उस पे भी। एक बार उनको बात तो रखने दीजिए। ललिता जी आप अपनी बात जारी रखिए, मैं इंटरप्ट कर चुका हूं। ललिता जी आप अपनी बात जारी रखिए। तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूरी मजबूती के साथ नगर निगम चुनाव जो है लड़ा जा रहा है और निसंदेह और बहुत अच्छे मार्जिन से कांग्रेस पार्टी जो है जीत ठीक कर है। आएगी और ठीक मेयर है, तो कुल मिलाकर आप पूरी तरह से आश्वस्त है। महेश जी मैं आपका रुख करना चाह रहा हूं इसी बीच, जिस तरह से बीजेपी के पास हम लोग कांग्रेस पार्टी आश्वस्त है। ठीक है महेश जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही होगी। बीजेपी के हाँ पास जी। सत्ता है और संगठन है और कांग्रेस के पास सरकार के खिलाफ कुछ बुनाने के लिए मुद्दे हैं। मैं संगठन मैं जमीनी स्तर पर बात करूं तो बढ़त किसकी ओर आप देख रहे हैं इस वक्त, हवाओं का रुख किस ओर है? देखिए इस समय जो जैसा भी है युवाओं की तरफ ज्यादा चल रहा है। सब पार्टियों का जोर है कि युवाओं पर दिया, उनको ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया है राजनीति में। क्योंकि आपने ये देखा होगा कि जैन जी का जो आंदोलन चला है उसने काफी कुछ मतलब क्या कहते हैं ना युवा वर्ग को अपनी तरफ आकर्षित किया है। और सारे जो प्रोग्राम हो रहे हैं सभी जो दल है, अब चाहे राहुल गांधी है, राहुल गांधी भी अन्य मतलब कई युवा गूंज के मतलब कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। तो उसी तरह से प्रधानमंत्री ने भी जैन जी से अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों से कहा है कि वो जैन जी से संपर्क करें। वन डे वन यूनिवर्सिटी के एक नया नारा वो लगा रहे हैं कि वहाँ संवाद करें, स्थापित करें। तो ये एक पक्ष है कि मतलब ये युवाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। और आपने ये देखा होगा कि अभी हाल ही में बीजेपी ने अपना मतलब जो नितिन नवीन ने अपनी नई टीम घोषित की, उसमें भी युवाओं को 51 युवाओं को तरजीह उन्होंने दी। साथ दी है। तो कहीं न कहीं युवाओं के प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाने की बातें हो रही है। साथ साथ ही महिलाओं को भी आगे बढ़ाने की बात हो रही है। तो ये ठीक बात सारी आप कह रहे हैं, चीजें हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इस बार तो ये- सभी राजनीतिक पार्टियों का फोकस युवाओं की ओर मुख्यतः देखा जा रहा है। भरत मैं आपका रुख करना चाहूंगा, जैन जी पर खास रूप से फोकस किया जा रहा है, तो क्या वाकई आपने जब ग्राउंड जीरो पर आप उतरे आपने क्या देखा? क्या वाकई इस बार जैन जी को लेकर चर्चाएं तेज है या सिर्फ ये राजनीतिक करण के हवाले से मैं बात करूं तो सिर्फ जैन जी का नाम लिया जा रहा है, पुकारा जा रहा है? और देखिए अभी के जो चुनाव है निकाय चुनाव, और उनका नंबर सबसे पहले तो उनका नंबर है बहुत बड़ा है। तो इसमें सीधा सीधा प्रतिनिधित्व देखा जा सकता है कि अब यूथ को कौन सी पार्टी बातें कर रही है तब वो जो देगी, क्योंकि टिकट अब कुछ ही दिनों में इनके फाइनल हो जाएंगे। तो अब युवा मुखर होने लगा, बात सवाल पूछने लगा। तो सबसे ज़्यादा इस समय जो चर्चा हो रही है वो यूथ की हो रही है। तो यूथ सोशल मीडिया में सबसे तेज है और अभी आप देखेंगे नेताओं के बयान भी इस तरीके से आने लगे कि वो सब चाहते हैं कि जैन जी को सबसे ज़्यादा उनको साधा जाए, कैसे न कैसे उनको अपनी पार्टी के पक्ष में उनको लाया जाए, उनको टिकट वितरण में या पार्टी में उनकी भूमिका तय की जाए। अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री जब आंदोलन दिल्ली में हुआ तब भी उन्होंने सोशल मीडिया पे अब खुद लगातार वो सामने आ रहे हैं और उन्होंने ज़्यादातर नेताओं को सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने की सलाह दी थी। राजस्थान में अभी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा कि मेरी सिफारिश को नहीं माना जाए, जो ग्राउंड पे काम कर रहा है उनको तवज्जो दी जाए। अब कांग्रेस पार्टी ने अपना कैंडिडेट चुनने के लिए क्यूआर कोड का ऑप्शन दे दिया, यानी सीधे कोई सिफारिश नहीं, अपना बायोडाटा आपको भेजना होगा। और उसमें भी पूछा क्या है, आपके सोशल मीडिया फॉलोअर्स कितने, आप सोशल मीडिया पर कितने एक्टिव रहते हैं, कितने लोग आपसे जुड़े हैं, किस तरह के मुद्दे आप उठाते हैं। तो इस तमाम चीज़ें हैं जो अब पार्टियां सोशल मीडिया के जरिए या उनकी पहुंच के जरिए नीचे धरातल को तलाशने की कोशिश कर रही है। अब सबसे जो बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा डाटा है इसमें,
क्योंकि जो वार्डों के चुनाव है कम संख्या में नहीं है। पहले जो चुनाव होते थे फेज वार होते थे, उसमें पता भी नहीं चलता था कि यूथ को टिकट देना है, बुजुर्गों को टिकट देना है। तो अब सबसे ज्यादा नंबर का खेल है, पार्टियां बता पाएगी कि इतने वार्डों में चुनाव है, हम इतने प्रतिशत युवाओं को टिकट देने। और युवा सवाल भी पूछ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो वोटर है युवाओं की अभी इन चुनाव में देखा जाए तो 70 लाख तो महिला वोटर हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई। 58 लाख के लगभग यूथ वोटर हैं जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले। और यूथ वोटर भी अब पहले वाला यूथ वोटर नहीं है जो अपने ग्रामीण क्षेत्र में रहता था या अपने काम करते थे। अब सवाल पूछने लगे हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। हर आदमी एक्टिव है, हर आदमी सक्रिय है और हर आदमी को पता है नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हैं। महराज जी, मैं आपका रुख करना चाह रहा हूँ। जैन जी को साधने के लिए क्या भाजपा ने कोई विशेष रणनीति बनाई या सोशल मीडिया जो कैंपेन आप लोग चलाते हैं उसी के हवाले से उनको साधने का प्रयास किया जाएगा? बिल्कुल युवाओं के लिए, क्योंकि आज का युवा देशभक्त है, देश विरोधी नहीं है। किस प्रकार राहुल गांधी जी ने संसद में युवाओं को जो भड़काने का काम किया, उनके विरोध में भारतीय जनता पार्टी उनको देश से जोड़ने के लिए और उनको राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने के लिए कि जो फर्स्ट टाइम वोट दे रहा है, सेकंड टाइम वोट दे रहा है, वो राष्ट्र निर्माण में वोट दे। वो हमेशा जो पार्टी राष्ट्र के हित की बात करे, देश के हित की बात करे, उसको वोट दे। देश के विरोध में जो पार्टी काम करे उसको वोट देने के लिए भारतीय जनता पार्टी जागरूकता अभियान चला रही है। और किस प्रकार देश की संसद के बाहर जंतर मंतर पर इनके युवा नेता ने किस प्रकार जैन जी युवाओं को भड़काने का जो काम किया, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का आह्वान भी किया है। और उनके लिए मैं राजस्थान की बात करता हूं, 2018 से लेकर 2023 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। युवाओं के साथ कितने बड़े धोखे हुए, युवाओं को कैसे गुमराह किया गया, कितने पेपर लीक किए गए। और आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो राजस्थान के अंदर 1,88,000 युवाओं को नौकरियां दी गई। 1.25 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी देने के लिए अभी प्रक्रिया चल रही है। और 421 परीक्षाएं आयोजित हुई, उसमें से एक का भी पेपर लीक नहीं हुआ। तो आज का युवा समझ रहा है कि कौन सी पार्टी युवाओं के लिए काम कर रही है। नहीं, लेकिन इस बार के चुनाव में क्या सरकार के काम पर ही बीजेपी वोट मांग रही है या फिर कोई एक अलग विजन है जिसको पेश किया जाएगा? बिल्कुल, 2.5 सालों से राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार ने इतने अच्छे काम किए। मैं राजस्थान की बात करूं तो माननीय मुख्यमंत्री जी की बात करूं तो आज तक इतिहास में जो काम नहीं हुए वो राजस्थान के अंदर हुए हैं। एआरसीपी की बात करूं, मैं यमुना जल समझौते की बात करूं, जयपुर की मैं बात करूं तो एक नया मेट्रो रूट और इतना 47 किलोमीटर का मेट्रो रूट जयपुर के अंदर चल रहा है। मैं कोटा की बात करूं तो देश विदेश से कोटा में छात्र पढ़ने आते थे, उनके लिए बूंदी के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। मैं कई हाईवे की बात करूं, राजस्थान के अंदर इतने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट राजस्थान के अंदर चल रहे हैं। जो काम मैं पश्चिमी राजस्थान की बात करूं तो रिफाइनरी के माध्यम से 25,000 युवाओं को सीधा रोजगार मिलेगा। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो हम कहते नहीं है, हम कहने के बाद में उस काम को करते भी हैं। तो युवाओं को हमारे ऊपर विश्वास है, हम युवाओं को गुमराह भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। ठीक है ललिता जी, मैं आपका रुख करना चाह रहा हूं। क्या पिछले चुनाव के मुकाबले में बात करूं तुलनात्मक, तो क्या इस बार कोई विशेष तैयारी आप लोगों की ओर से की जा रही है और युवाओं को खासतौर पर जैन जी को साधने को लेकर आपकी ओर से क्या कुछ किया जा रहा है? ललिता जी, देखिए कांग्रेस पार्टी द्वारा जिस तरीके से कार्य किया जा रहा है, निसंदेह कि साधने की जरूरत ही नहीं है। पूरी जो राजस्थान की जनता है वो इनके कार्य 2-3 साल के कार्य से इतनी त्रस्त हो चुकी है कि खुले में वो बोल रही है कि जैसे तैसे इन लोगों से मुक्ति मिले। आप ये देखिए, शर्म की बात ये है कि जो निकाय चुनाव है इनको टाइम पे होना चाहिए। ये निकाय चुनाव टाइम पे हो रहे हैं ललिता जी, निकाय चुनाव टाइम पे ही हुआ है। आपकी सरकार थी, आपने इतने लेट चुनाव करवाए, उसका खामियाजा राजस्थान की जनता को भुगतना पड़ रहा है। आपको ध्यान हो तो। और आपकी पार्टी ने कहा था कि बिना ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के चुनाव करवा दो। ओबीसी जो जाति है उसके साथ भी कितना बड़ा छलावा कांग्रेस पार्टी ने किया है। बोलने के लायक नहीं है।
जनता एक एक करके बात कर लेंगे। ललिता जी, जनता सब ठीक है। समझ रही है आपने माफी किस मंगवाई, प्रकार आपने प्रधानमंत्री किस ने प्रकार साबित युवाओं का ठीक है। चेहरा वो दिखा के चलिए ठीक कितना बड़ा है, इस मुद्दे से नहीं भटकते हैं, मुद्दे से नहीं भटकते हैं, मुद्दे से नहीं भटकते हैं। मैं आप दोनों को इंटरप्ट करना चाह एक रहा विषय हूं। सुनिए, अरे, कांग्रेस अरे, पार्टी आप को वही सुनिए, व्यक्ति युवा सुनने का दिखता मादा है रखिए, जिसके मादा। पिताजी सांसद हिम्मत है, रखिए, जिसके सुनने पिताजी मंत्री चलिए, रहे नहीं, हैं। इस बार तो खुले कांग्रेस तौर की पर कहा नजर गया ना में भाई, उनकी ओर से वही नहीं, व्यक्ति नहीं। युवा है, गलत। वही महिला है ठीक है, जिसके आप परिवार से मैं आप दोनों को रोकना चाह रहा हूँ, जिसके परिवार से मैं आप दोनों को ही रोकना चाह रहा हूँ। मैं आपको मुद्दे से नहीं छोटा सा उदाहरण भटकते देता हूँ। हैं, मुद्दे से नहीं भटकते कांग्रेस पार्टी को हैं, मैं कह रहा हूँ मुद्दे से नहीं भटकते हैं। क्योंकि उनके पिताजी सांसद रहे, मंत्री रहे हैं। अशोक गहलोत का बेटा, इनको इसलिए उसको इसलिए टिकट दे दिया जाता है क्योंकि अशोक गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। इनकी नजर में वही युवा है। चलिए ठीक है, महेश जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरा सवाल महेश जी से, मेरा सवाल महेश जी से। ठीक है मेराज जी मैं रोक रहा हूँ ना आपको एक बार। ठीक है, मेरा सवाल महेश जी से है। महेश जी इस बार पंजा चलाने का महाराज जी मैं आपको रोक रहा हूँ ना। ठीक है फिर से आएंगे इस पर। महेश जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। महेश जी मेरा सवाल आपसे है, इस बार बड़ा फैक्टर महाराज जी कितना वो अच्छा नहीं लगेगा ना, मैं ऑडियो डाउन कराऊंगा, मैं ऑडियो डाउन कराऊंगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। मेरे आप दोनों से रिक्वेस्ट है, एक एक करके बात कर लेते हैं। महेश जी से मेरा सवाल है, महेश जी बड़ा फैक्टर आप क्या देख रहे हैं इस बार? पार्टी बड़ा फैक्टर रहेगी, प्रत्याशी रहेंगे या फिर स्थानीय चेहरे? महेश जी नहीं, देखिए पार्टी कोई सी भी हो, इस स्थानीय निकाय के चुनाव में स्थानीय प्रशासन की जो गतिविधियां रही है उससे आम आदमी कितना संतुष्ट है और उन पब्लिक के कितने मतलब क्या कहते ना जो फैसले स्थानीय स्तर पे हुए हैं, स्थानीय सरकार के माध्यम से आम सुविधाओं की क्या व्यवस्था हुई है, सफाई व्यवस्था कैसी है, पानी मिल रहा है कि नहीं टाइम पे, पूल प्रेशर से भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये मुद्दे तो रहेंगे ही। पानी बिजली कैसे आ रही है समुचित रूप से, मतलब वो जो उनके नागरिकों के पट्टे वगैरह, ये जो जितने भी काम है स्थानीय निकाय से जुड़े हुए समय पे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इन चीजों पे भी देखा जा रहा है। अच्छा महेश जी, इन चुनाव में जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, क्या लगता है आपको कितना असर डालते हैं वो? राष्ट्रीय मुद्दे अपनी जगह है, उनका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होता है क्योंकि ये मुद्दे चुनाव जो है स्थानीय निकाय के हैं, स्थानीय प्रशासन के हैं। आम आदमी अपने मोहल्ले की बात करता है, अपने मोहल्ले के गली की सड़क की बात करता है, नाली की बात करता है, और क्या जो उसकी जो सुविधाएं हैं, यातायात की बात करता है, पानी बिजली के बात करता है। ये चीजों का समाधान कोई किसने अब तक किया और ऐसे कौन सा चेहरा है जिसने उनकी इस ग्रीवेंसेस को प्रशासन तक उठाया है? उन लोगों के चेहरे को भी मतलब क्या कहते हैं ना प्रेफरेंस देंगी पार्टियां। ठीक है भरत, मैं आपका रुख करना चाह रहा हूँ। ग्राउंड जीरो पर क्या दिखाई पड़ रहा है? जो पुराने चेहरे हैं उस मुकाबले युवा चेहरों की जो दावेदारी है वो मजबूत दिखाई पड़ रही? नहीं, निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं नहीं, मैं आऊंगा आपके पास। मेरा सवाल भरत जी से है जी। देखिए इस बार के जो चुनाव निश्चित रूप से युवा चेहरे हैं उनको तवज्जो दोनों पार्टियां देगी। उसके लिए कवायद दोनों पार्टी की ओर से अपने अपने लेवल पर पार्टियों ने अपनी कमेटियां बना दी है, जो इन चेहरों को जो आवेदन आएंगे उनकी स्क्रीनिंग होगी और उनके तमाम जो उनका पार्टी का पैटर्न है उसके आधार पर वो देख रहे हैं। क्योंकि इस बार के जो मुद्दे हैं वो युवाओं से खासकर जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप अभी भी कई जगह ऐसे आंदोलन चल रहे हैं जो सीधे युवाओं से जुड़े हुए हैं, चाहे शिक्षा की बात हो, स्कूलों में हो। अब तो स्कूलों तक ये मुद्दे पहुंच रहे हैं और अब जो यूथ है वो उन मुद्दों को गांव-गांव तक पहुंचा रहा है और वहां तक ये इशू अभी आपने कुछ हाल ही के घटनाक्रम है उनसे जोड़कर देख भी सकते हैं कि किस तरह से इशू अब राष्ट्रीय लेवल से गांव डाणी तक वो पहुंच चुके हैं। तो इसमें शिक्षा की बात हो रही है, स्थानीय जो समस्याएं उनकी बात हो रही है और सरपंच या स्थानीय जनप्रतिनिधि है उनसे भी सवाल पूछे जा रहे हैं। उनका पूरा लेखा जोखा उनसे पूछा जा रहा है कि कौन से काम आपने इन सालों में करवाए। ठीक बात है। तो तमाम जो मुद्दे हैं वो युवा अब उनसे पूछ रहे हैं और युवा। ठीक है मेराज जी, मैं आपका रुख करना चाह रहा हूं। जो भी इन चुनावों के नतीजे आए, मैं स्पष्ट रूप से आपसे पूछ रहा हूं, उनको 2028 जो चुनाव है उनका पहला संकेत माना जाए? बिल्कुल। राजस्थान के अंदर 14 सितंबर को 309 निकाय चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे और पूरी निकायों में 300 निकायों के अंदर कांग्रेस पार्टी का राजस्थान से बुरी तरह सफाया हो रहा है। और कांग्रेस पार्टी की हार, पहली हार निकाय चुनाव में होगी, दूसरी हार पंचायत राज के चुनाव में होगी और 2028 के अंदर कांग्रेस पार्टी का कहीं नामो निशान भी नहीं। वो तो ये भी आरोप लगा रहे थे वन स्टेट वन इलेक्शन की आप लोग बात कर रहे थे, क्या हुआ उसका? बिल्कुल
ये जो चुनाव हो रहे हैं वन स्टेट कुछ नहीं होता वन है, इलेक्शन की तर्ज पे हो रहे हैं। एक समय में राजस्थान के अंदर चुनाव हो रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा एक चुनाव 2026 में हो गया। ये तो जैसे निकाय कांग्रेस चुनाव पार्टी के ने हाईकोर्ट की 2 साल मेहरबानी तक इन्होंने 2 तो साल करवाई तक सिर्फ ये निकाय और पंचायती राज के चुनाव करवाते रहे। ताकि क्या आज गलत हो रही है, तय समय ताकि में क्या राजस्थान के गलत अंदर हो रही है, एक समय में गंदगी का पंचायती काम। राज का और निकाय का चुनाव हो रहा है। ठीक है, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है। ठीक है, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है। ललिता जी, बात करना चाह रहा हूँ, आप चुकी है। मेरे पास समय की थोड़ी कमी है। महराज जी, ठीक है, मैंने आपका जवाब ले लिया, मैंने आपका जवाब ले लिया। ललिता जी, कांग्रेस के पास हर वार्ड के लिए स्थानीय मुद्दे हैं क्या पर्याप्त मात्रा में? मेरा सवाल आपसे ललिता जी, कांग्रेस के पास हर वार्ड के लिए स्थानीय मुद्दे हैं और पर्याप्त मात्रा में स्थानीय चेहरे हैं? संक्षिप्त में आपका जवाब। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी के पास बहुत सारे मुद्दे हैं, इनके खिलाफ क्या नहीं है ये बताइए आप। इनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के पास सिर्फ एक ही मुद्दा है कि चुनाव अशोक गहलोत के नेतृत्व में लड़े या सचिन पायलट के नेतृत्व में लड़े या डोटासरा के नेतृत्व में लड़े या जूली जी के नेतृत्व में लड़े। एक ही है अभी तक। उनको अपनी बात तो रखने दीजिए, बात कर रहे हो, गलत बात। कांग्रेस पार्टी के पास हमेशा आ रहा हूं आप सभी के पास। नेतृत्व में चुनाव लड़े। हमारा जब्त होती है और मेयर कांग्रेस पार्टी बनाएगी इस बार। ठीक है, महेश जी, मैं आपका रुख करना चाह रहा हूँ। ठीक है, उतना समय नहीं बचा मेरे पास, उतना समय नहीं बचा मेरे पास। महेश जी, मैं आपका रुख करना चाह रहा हूँ। इस बार ये माना जाए 2028 की दिशा ये वाले चुनाव तय करने जा रहे हैं। महेश जी। हाँ जी, बिल्कुल, इसमें बात नहीं। स्थानीय निकाय के चुनाव भी बहुत महत्व रखते हैं राजस्थान की जनमानस को तैयार करने के अंदर, आने वाले चुनाव के भविष्य को के एक आधारशिला भी रखते हैं। और क्योंकि बीजेपी हमेशा मतलब स्थानीय निकाय चुनाव में, शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में बढ़त किए हुए रही है। हालांकि राजस्थान में पिछले कांग्रेस की सरकार में 3 बार मतलब क्या कहता है लगातार निगम के चुनाव में मतलब उसने बढ़त की थी कांग्रेस ने। लेकिन उम्मीद ये है कि टक्कर ऐसे समय काट की है। नहीं, संगठनात्मक एक दबदबा है बीजेपी का, तो क्या कांग्रेस उसको स्थानीय मुद्दों के सवारे भेद पाएगी? क्या लग रहा है आपको, इस बार स्थानीय मुद्दे ही हैं जो वाकई काम करेंगे? महेश जी। स्थानीय मुद्दे तो नंबर 1 पर रहेंगे, क्योंकि आम आदमी का मतलब वो पार्टी नहीं देखेगा, वो चेहरा देखेगा और उसका काम देखेगा। आम जनता के लिए वो कौन उठाने वाला है, कौन हमारा मतलब परेशानी, हमारी परेशानी को प्रशासन तक पहुंचाता है, उनको सुलझाने में मदद करता है। तो और साफ छवि वाला जिसकी होगी उसको वो ज्यादा प्राथमिकता दे। उसमें कहीं ये नहीं आता है कि उसके ये कांग्रेस का, ये बीजेपी का। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए पंच लाइन में इतना ही। नमस्कार।